वॉर 2 एक भारतीय एक्शन थ्रिल है जो एक सैनिक के बारे में है जिसे अपने पूर्व गुरु को खत्म करने के लिए जो दुष्ट हो गया है और वो रहस्यमय कारणों के द्वितीय में आया है और दृष्ट हो गया और रहस्य में आया भर में प्रभावशाली लक्ष्यों की हत्या करना शुरू कर देता है। फिल्म कई शस्त्रों पर आश्चर्य करती है, कहानी वहीं से आती है और जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांधी रखती है। अधिकांश पात्रों की पृष्ठभूमि की कहानियाँ विश्वास और उद्देश्य दिलचस्प है जो फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ दो मुख्य पात्रों को और अधिक गहरा बनाते हैं। एक्शन सीन शानदार है और विस्फोट कर कार जैसे लेकर जीर्ण शीर्ण चुके हैं और पुराने चर्च में लड़ाई तक हो चुकी है और यहाँ लड़ाई तक हो चुके अलग अलग है। विशेष प्रभावों को ध्यान से डिजाइन किया गया है क्योंकि कैमरा वर्क और लाइट तकनीक बहुत ही ठोस है। सिवाय एक परफॉर्मेंस रूप में एक अनावश्यक रूप में उबकाई पैदा करने वाले दृश्यों के सुंदर स्थान और सेटिंग बहुत संगीत है और भारत से लेकर इटली और आर्कटिक संकल्प तर्क अलग अलग है। नकारात्मक पक्ष पर फिल्म के पहले भाग में एक भ्रामक कालानुक्रमिक क्रम है और लगातार अतीत से वर्तमान में और फिर से वापस स्विच में करता है जबकि एक साहस कालानुक्रमिक संरचना और समझना बहुत आसान होता है। फिल्म में दो पूरी तरह से अनावश्यक नृत्य कोरियोग्राफी शामिल है जो फिल्म की प्रवाह को नुकसान पहुंचा सकती है। तनावपूर्ण महिला का खंडन करती है और बहुत ही शानदारी से लगता है जैसे पटकथा लिखने के लिए इसे शामिल किया है और जिसमें 3 फिल्मों के विचारों को एक ही फिल्म में शामिल करने की कोशिश की है जो फिल्म को थोड़ा ओवरलोडेड बनाना है। कुछ अभिनय प्रदर्शन काफ़ी हद तक बेकार है जैसे कि वाणी कपूर का जिन्हें शायद उनकी खूबसूरत शारीरिक बनावट के कारण उनकी भूमिका के लिए चुना गया था लेकिन उनमें बुनियादी अभिनय कोशिश की कमी है। फिर भी मैं वॉर 2 महाकाव्य अनुपात की एक बहुत ही मनोरंजक एक्शन थ्रिल है जो एक मनोरंजक समापन तक लगातार बेहतर होती जाती है। जो कोई भी एक्शन फिल्म जासूसी फिल्म में या थ्रिल पसंद कराती है उसे यह गतिशील फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बोर्न ट्रेलॉजी फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी और फिल्मों के प्रकाशंस यहाँ एक अद्भुत छुपा हुआ रत्न पा सकते हैं। पदार्थ से अधिक जबरदस्त रूप वॉर 2 जब सबसे बेहतरीन खूबियाँ में से सेवा इजेट कबीर ऋतिक रोशन गुड़ा बन जाता है तो उसके सबके काबिल शागिर्द खालिद टाइगर श्रॉफ में उसे पकड़ने के लिए आगे आना पड़ता है। वॉर इस बार में कि कभी कभी गुंडा क्यों बन गया है और खालिद को क्या साबित करना है जो स्क्रीन पर इंडस्ट्री को दोबारा एक्शन हीरो के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व में बदल जाएगा। और सब कुछ आसान था तभी चरित्र कलाकारों को विकीनाकार कर दिया गया और उन्होंने गलत तरीके से
कास्ट किया गया, कोई उच्चिष्ट निरंतरता नहीं, खराब पटकथाएं, निर्माणाओं केवल ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की स्प्लॉट में देना सुनिश्चित है। क्या पहले घंटे में कुछ मज़ेदार क्षण, बाकी सब कुछ दम घोटू था। सभी बाइक और कार चेंज सीन को फिल्म में बेवकूफ़ से रखा गया था। वॉर टू एक भारतीय एक्शन थ्रिल है जो एक सैनिक के बारे में है जिसे अपने पूर्व गुरु को खत्म करने के लिए जो दुष्ट हो गया है और वो रहस्यमय कारणों के द्वितीय में आया है और दृष्ट हो गया और रहस्य में आया भर में प्रभावशाली लक्ष्यों की हत्या करना शुरू कर देता है। फिल्म कई शस्त्रों पर आश्चर्य करती है, कहानी वहीं से आती है और जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांधी रखती है। अधिकांश पात्रों की पृष्ठभूमि की कहानियाँ, विश्वास और उद्देश्य दिलचस्प है जो फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ दो मुख्य पात्रों को और अधिक गहरा बनाते हैं। एक्शन सीन शानदार है और विस्फोट कर कार जैसे लेकर जीर्ण शीर्ण चुके हैं और पुराने चर्च में लड़ाई तक हो चुकी है और यहाँ लड़ाई तक हो चुके अलग अलग है। विशेष प्रभावों को ध्यान से डिजाइन किया गया है क्योंकि कैमरा वर्क और लाइट तकनीक बहुत ही ठोस है। सिवाय एक परफॉर्मेंस रूप में एक अनावश्यक रूप में उबकाई पैदा करने वाले दृश्यों के सुंदर स्थान और सेटिंग बहुत संगीत है और भारत से लेकर इटली और आर्कटिक संकल्प तर्क अलग अलग है। नकारात्मक पक्ष पर फिल्म के पहले भाग में एक भ्रामक कालानुक्रमिक क्रम है और लगातार अतीत से वर्तमान में और फिर से वापस स्विच में करता है, जबकि एक साहस कालानुक्रमिक संरचना और समझना बहुत आसान होता है। फिल्म में दो पूरी तरह से अनावश्यक नृत्य कोरियोग्राफी शामिल है जो फिल्म की प्रवाह को नुकसान पहुंचा सकती है। तनावपूर्ण महिला का खंडन करती है और बहुत ही शानदारी से लगता है जैसे पटकथा लिखने के लिए इसे शामिल किया है और जिसमें 3 फिल्मों के विचारों को एक ही फिल्म में शामिल करने की कोशिश की है, जो फिल्म को थोड़ा ओवरलोडेड बनाना है। कुछ अभिनय प्रदर्शन काफ़ी हद तक बेकार है, जैसे कि वाणी कपूर का, जिन्हें शायद उनकी खूबसूरत शारीरिक बनावट के कारण उनकी भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन उनमें बुनियादी अभिनय कोशिश की कमी है। फिर भी मैं वॉर टू महाकाव्य अनुपात की एक बहुत ही मनोरंजक एक्शन थ्रिल है जो एक मनोरंजक समापन तक लगातार बेहतर होती जाती है। जो कोई भी एक्शन फिल्म, जासूसी फिल्म में या थ्रिल पसंद कराती है, उसे यह गतिशील फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बोर्न ट्रिलॉजी, फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी और फिल्मों के प्रकाशंस यहाँ एक अद्भुत छुपा हुआ रत्न पा सकते हैं। पदार्थ से अधिक जबरदस्त रूप वॉर टू जब सबसे बेहतरीन खूबियाँ में से सेवा इजेट कबीर ऋतिक रोशन गुड़ा बन जाता है तो उसके सबके काबिल शागिर्द खालिद टाइगर श्रॉफ में उसे पकड़ने के लिए आगे आना पड़ता है। और इस बार में कि कभी कभी
गुंडा क्यों बन गया है और खालिद को क्या साबित करना है, जो स्क्रीन पर इंडस्ट्री को दोबारा एक्शन हीरो के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व में बदल जाएगा। और सब कुछ आसान था, तभी चरित्र कलाकारों को किनाकार कर दिया गया और उन्होंने गलत तरीके से कास्ट किया गया। कोई उचित निरंतरता नहीं, खराब पटकथाएं निर्माण केवल ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की स्प्लॉट में देना सुनिश्चित है। क्या पहले घंटे में कुछ मज़ेदार क्षण, बाकी सब कुछ दमघोटू था। सभी बाइक और कार चेंज सीन को फिल्म में बेवकूफ़ से रखा गया था। वॉर 2